24 मार्च 2018 को इंडिया की रियासत उत्तराखंड के इलाके देहरादून से एक कार इंडिया की कैपिटल दिल्ली की तरफ सफर कर रही थी कि इस दौरान एक ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी, जिससे कार को नुकसान पहुंचा और कार में मौजूद शख्स जख्मी हो गया। उस जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। उस जख्मी शख्स को आंख के पास तकरीबन 5 टाके लगे। मगर क्या आप जानते हैं उस कार में वो शख्स कौन था? उस कार में इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी थे। मोहम्मद शामी का ताल्लुक किसी अमीर और हाई फाई फैमिली से नहीं था और ना ही वो किसी सिफारिश पर इंडिया की कौमी टीम में मुंतखब हुए, बल्कि वो एक किसान के बेटे थे और इस वक्त मोहम्मद शामी का शुमार इंडिया के कामयाब तरीन बॉलरों में होता है। तो आखिर एक किसान का बेटा इंडिया के सबसे कामयाब बॉलरों में किस तरह शामिल हुआ, आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। हुआ क्या? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ क्या। सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। देहरादून से दिल्ली आते वक्त मोहम्मद शमी सड़क हादसे का शिकार हो गए। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी ही पत्नी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शमी अहमद अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है और क्रिमिनल्स, बड़े क्रिकेटर्स, बीसीसीआई, बिजनेसमैन, ब्लैकमेलर सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के छोटे से गांव सहसपुर में तौसीफ अली के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसान के घर में पैदा होने वाला ये बच्चा आगे चल के दुनिया के तेज गेंदबाजों में शुमार होगा। इस बच्चे का नाम मोहम्मद शामी रखा गया। यूं तो मोहम्मद शामी के वालिद तौसीफ अली भी अपनी जवानी में एक फास्ट बॉलर थे, मगर वो अपनी जिंदगी में कभी इतने कामयाब नहीं हो सके कि इंडिया की कौमी टीम में या किसी रीजन की बड़ी टीम में जगह बना सके। लिहाजा उन्होंने अपने तमाम तर ख्वाबों की तकमील का सेहरा और अपने बच्चों के सर बांध दिया था। शामी के वालिद तौसीफ अली ये बताते हैं कि मोहम्मद शामी को क्रिकेट खेलने का इतना शौक था कि उन्हें जहाँ जगह मिलती छत पर या सैन पर वो बॉलिंग करवाना शुरू कर देते। मोहम्मद शामी का पहला ग्राउंड उनके घर के पीछे कब्रिस्तान का खाली मैदान था, जहाँ उन्होंने पिच बनाकर बॉलिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। बदरुद्दीन सिद्दीक के मुताबिक उन्होंने मोहम्मद शामी को देखकर यह भाप लिया था कि लड़का कोई आम लड़का नहीं है, लिहाजा उन्होंने मोहम्मद शामी को तरबियत देने का फैसला किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मोहम्मद शामी के ट्रायल करवाए और उन्होंने उनका ट्रायल इंडिया की अंडर 90 टीम में भी करवाया, जहां मोहम्मद शामी ने बेहतरीन गेंदबाजी की। मगर कहा जाता है कि अंडर 90 के ट्रायल में बेहतरीन बॉलिंग करने के बावजूद मोहम्मद शामी को वहां की सियासत और सिफारिश की बिना पर मुंतखब नहीं किया गया। बदरुद्दीन सिद्दीक के मुताबिक जब उन्होंने सिलेक्टर से पूछा कि इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद मोहम्मद शामी को अंडर 90 टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया, तो सिलेक्टर ने कहा कि इस बच्चे को आप अगले साल ले आए। मगर बदरुद्दीन सिद्दीक हार मानने वाले नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मोहम्मद शामी का 1 साल जाया करने के बजाय उनके वालिद से मशवरा करके उन्हें कलकत्ता भेज दिया। अब मोहम्मद शामी का सफर अपने गांव सहसपुर से कलकत्ता की तरफ शुरू हो गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद एक अजनबी लड़का, एक अजनबी शहर और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं और जेब में इतने पैसे नहीं कि किसी होटल में स्टे किया जा सके। तो इस तमाम तर मरहले और इस तमाम तर सूरत हाल में एक अजनबी लड़का एक अजनबी शहर में किस तरह सरवाइव कर पाता। मगर इस तमाम तर मुश्किल और कठिन सूरत हाल में भी मोहम्मद शामी ने सरवाइव किया और इस दौरान उनकी मुलाकात बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी दीप भरद्वाज से हुई और वो उन्हें बंगाल क्रिकेट के सिलेक्टर बनर्जी के पास ले गए। बनर्जी मोहम्मद शामी की बॉलिंग देखकर इंतहाई हैरान रह गए। इसके बाद मोहम्मद शामी का ट्रायल उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गंगोली ने भी लिया। मोहम्मद शामी ने सौरव गंगोली को भी बॉलिंग की, जिससे गंगोली भी बेहद मुतासिर हुए और इसके बाद उन्हें बंगाल की टीम में शामिल कर लिया गया। क्या आप जानते हैं मोहम्मद शामी की पहली तनख्वाह कितनी थी? बंगाल की टीम में मुंतखब होने के बाद मोहम्मद शामी की 1 महीने की तनख्वाह 6,250 रुपए थी, जो तकरीबन सालाना 75,000 रुपए बनती थी। इसके अलावा उन्हें रोजाना 100 रुपए खाने के लिए भी दिए जाते थे। और इस तमाम सूरत हाल में भी मोहम्मद शामी के पास कोलकाता में रहने के लिए जगह नहीं थी। मोहम्मद शामी की इस परेशानी का इल्म
जब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी दीप भरतदास को हुआ तो वो मोहम्मद शामी को अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि आज से ये लड़का यहीं रहेगा। इसके बाद मोहम्मद शामी ने ऐसी क्रिकेट खेलना शुरू की कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अक्टूबर 2010 में बंगाल की टीम से खेलते हुए मोहम्मद शामी ने एक T20 मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेटें लेकर सबको हैरान कर दिया। और फिर मोहम्मद शामी की कामयाबी का एक ऐसा सफर शुरू हुआ कि इसके बाद मोहम्मद शामी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर महज 15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद जनवरी 2013 में मोहम्मद शामी को दुनिया क्रिकेट में मुतारिफ करवा दिया गया। वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू कर रहे थे। इंडिया की टीम में मुंतखब होने के बाद मोहम्मद शामी के वालिद तौसीफ अली का बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो गया। मोहम्मद शामी के वालिद तौसीफ अली का कहना है कि जब मोहम्मद शामी को वो इंडिया की तरफ से खेलता हुआ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहम्मद शामी की कामयाबी का सफर इसी तरीके से साल चलता रहा। फिर 2018 में एक ऐसा मोड़ आया जिससे मोहम्मद शामी टूट गए। मार्च 2018 में मोहम्मद शामी की अहलिया हसीना जहां ने मोहम्मद शामी पर घरेलू तशद्दुद, मैच फिक्सिंग, यहाँ तक कि अपने ही शौहर पर रेप जैसे इल्जाम आयद किए। जी हाँ, शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ घरेलू हिंसा या शमी के धोखा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हसीन के कई आरोपों ने इंडियन क्रिकेट। मोहम्मद शामी इस तमाम तर मरहले को और इस पीरियड को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पीरियड करार देते हैं। इस दौरान वो कहते हैं कि मैंने 3 मरतबा खुदकुशी करने की भी कोशिश की। इस दौरान मोहम्मद शामी का मीडिया पर बेहद ट्रायल किया जा रहा था और हसीना जहां के इल्जामात को ऐसे पेश किया जा रहा था जिससे मोहम्मद शामी की बेहद बदनामी हो रही थी। मोहम्मद शामी कहते हैं कि पीरियड उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था और उन्होंने इस दौरान 3 मरतबा सुसाइड करने की भी कोशिश की। उनका घर 26वीं मंजिल पे था। उनके घर वालों को ऐसा महसूस होता था कि कहीं मोहम्मद शामी 26वीं मंजिल से कूद के खुदकुशी न कर ले, इसलिए 24 घंटे मोहम्मद शामी के साथ उनके 2 या 3 दोस्त होते थे। मेरी फैमिली अगर मेरे साथ में होती तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हो सकता है कि मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा। इसके बाद मोहम्मद शामी की एहलिया हसीना जहां उनसे मिलने अस्पताल गई, मगर मोहम्मद शामी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अपने जाती मसाइल और अपनी जिंदगी की उलझनों में मोहम्मद शामी इस कदर उलझ गए थे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मोहम्मद शामी कभी नहीं उभर पाएंगे। मगर मोहम्मद शामी ने एक मरतबा फिर से कामयाब वापसी की और वो इंडिया की टीम में मुंतखब हुए और इसके बाद उन्होंने अपनी कामयाबी का सफर एक मरतबा फिर से शुरू किया। और उनकी कामयाबी को ब्रेक उस वक्त लगा जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच में इंडिया की शिकस्त हुई और उस मैच में मोहम्मद शामी काफी महंगे बॉलर साबित हुए। इस मैच के बाद मोहम्मद शामी की सोशल मीडिया पे काफी ट्रोलिंग की गई, उन्हें गद्दार तक कहा गया और उन्हें इंडिया की शिकस्त का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया गया। मगर फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली उनकी हिमायत में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि किसी को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाना किसी भी तौर पर जायज नहीं है। मोहम्मद शामी के रिकॉर्ड्स की बात करते चले तो मोहम्मद शामी ने कई बड़े और मुनफरिद रिकॉर्ड इंडिया की नुमाइंदगी करते हुए अपने नाम कर रखे हैं। मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया के सबसे कामयाब तरीन बॉलर है। उन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर रखी है। उन्होंने वर्ल्ड कप के टोटल 18 मैचेस खेले हैं और उनकी विकेटों की तादाद 55 है। सिर्फ 2023 की वर्ल्ड कप की बात करते चले तो मोहम्मद शामी ने 2023 के वर्ल्ड कप में तकरीबन 7 मैचेस खेले और इन 7 मैचों में मोहम्मद शामी ने रिकॉर्ड 24 विकेटें हासिल की। ये 2023 के वर्ल्ड कप में किसी भी बॉलर की सबसे ज्यादा विकेटें थी और इन विकेटों के साथ मोहम्मद शामी टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बॉलर करार पाए। मोहम्मद शामी के नाम दूसरा अहम तरीन रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में इंडिया की तरफ से सबसे तेज 100 विकेटें हासिल कर रखी हैं। इस फहरिस्त पे दूसरा नाम इंडिया के मायनाज फास्ट बॉलर बुमराह का है, जबकि इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मायनाज स्पिनर कुलदीप यादव मौजूद हैं। इंडिया की वनडे क्रिकेट की तारीख में अब तक सिर्फ 2 ही बॉलरों ने हैट्रिक की है। इनमें एक हैट्रिक 1987 में चेतन शर्मा ने की थी और फिर 2018 तक इस पूरे दौरानिये में कई अहम तरीन बॉलर इंडिया की तरफ से खेले मगर कोई भी बॉलर वनडे में हैट्रिक ना कर सका। और इसके बाद 2019 में मोहम्मद शामी ही वही बॉलर थे जिन्होंने 32 साल के बाद
चेतन शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक की। Oh, he's hit that straight to the fielder, is it? Yes, and taken comfortably. Ball, bullseye from Mohammad Shami. And that's a hat-trick. मोहम्मद शामी पर बनाई गई इस वीडियो ने अगर आपकी मालूमात में इजाफा किया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे पहले भी हम एक और मायनात फास्ट बॉलर की वीडियो बना चुके हैं जिसमें एक गरीब ऑटो ड्राइवर का बेटा दुनिया का नंबर 1 बॉलर किस तरह बना। अगर आप ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए।